इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित श्रीदेवी अपार्टमेंट के एक फ्लैट से एक 12 वर्षीय बच्चे का शव पुलिस ने बरामद किया। दरअसल कल शाम से 12 वर्षीय बालक अली गुमशुदा था। परिजनों के साथ ही पुलिस के द्वारा उसकी तलाश की जा रही थी। कल रात को उसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें अली साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहा था। साथ ही श्रीदेवी अपार्टमेंट में जाता हुआ भी अली दिखाई दिया था। पुलिस द्वारा पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली गई लेकिन अली कहीं नहीं मिला। लेकिन अली का खून से सना जैकेट अपार्टमेंट की छत पर जरूर मिला। दरअसल आपको बता दें, आज सुबह पुलिस ने एक बार फिर अपार्टमेंट और उसके पास अली को ढूंढना शुरू किया। साथ ही अली को ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। पुलिस ने एक बार फिर पूरे अपार्टमेंट की सघन तलाशी ली। पुलिस के इस तलाशी अभियान में एक शख्स उनके साथ अली को ढूंढने में लगा रहा। उसका नाम रेहान था, जो पुलिस को मदद के नाम पर गुमराह कर रहा था। आखिरकार पुलिस को रेहान पर शक हुआ और पुलिस ने रेहान से सख्ती से पूछताछ की, जिसने अली के बारे में जानकारी दी। रेहान जहां रह रहा था वहीं से पुलिस को अली का शव मिला। रेहान और उसके साथियों ने अली को मारकर पलंग के अंदर उसे रख कपड़े से ढक दिया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने बच्चे का शव पलंग में रखने के बाद उसकी दादी को उसके ऊपर सुला दिया था। हालांकि रेहान ने अली को क्यों मारा, इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और इस निर्मम हत्याकांड के पीछे की वजह को तलाशा जा रहा है। क्षेत्र की जनता के साथ ही पुलिस भी स्तब्ध है कि क्यों किसी इतने छोटे बच्चे की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। एक बच्चे का शव मिला है, रक्त रंजित हालत में मिला है। किसके फ्लैट से उसकी बॉडी बरामद हुई है? बच्चा कब आया? एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफ्ताब अली है, कव्वाल हैं वो, और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था। तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला है, उस पर खून लगा हुआ था। और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की। तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको इस संदिग्ध लगाए हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है उसके साथ और कौन कौन लगते हैं और क्या घटना है। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी, उसके बाद में क्यों अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा क्यों आया था यहाँ पर? बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता है आयान, और ये जो आरोपी है रेहान ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे, और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। सर, एक कार की डस्ट पे लिखा हुआ तुझे मारना नहीं था, ऐसा भी कुछ यहाँ पे देखा? हाँ, यहाँ एक कार के जो डस्ट लगी है उस पर ऐसा लिखा हुआ देखा है। अब वो किसने लिखा, क्या लिखा, ये अब विवेचना का विषय है। प्रोफाइल क्या है जिसका ये फ्लैट था उसका भी प्रोफाइल बताया जा रहा है कि उसके द्वारा भी पूर्व में कोई हत्या की गई थी? नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसका एक भाई बता रहे हैं पूर्व में जेल में है मर्डर के उसमें, और उसके अन्य 3 भाई भी हैं, वो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उनसे भी पूछताछ की। नशा बेचा जाता था इस फ्लैट से? नहीं, इसकी जानकारी आज तक तो नहीं मिली। हम लोग तो यहाँ मोहल्ला मीटिंग भी लेते रहते हैं रेगुलर, और सभी ये अगर ऐसा कुछ होता तो जानकारी हमको मिलती। पुलिस को आज तक की ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई सर। ऐसी जानकारी, और यहाँ पे इस बिल्डिंग में 30 फ्लैट है और इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर यहाँ कुछ होता तो कोई फ्लैट वाला तो बताता कम से कम कि यह नशे के कारोबार। आरोपी का बच्चे से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। और उसके बाप भी साथ में रहता था बच्चे? किनके? यहाँ पर फ्लैट में नहीं, ये जो बच्चा यहाँ नहीं, मृतक यहाँ नहीं रहता था। मृतक एक गली छोड़ के उसका घर है। सर, यहाँ बचाव की आवाज़ भी आ रही थी? हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस भी आई थी रात को। 112 पे किसी ने फ़ोन भी किया था, पुलिस भी आई थी, लेकिन यहाँ किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। यहाँ रात को हम 3 बजे तक हम लोगों ने इसकी तलाश भी की, सारे कैमरे भी देखे। कैमरे में आते हुए ज़रूर दिखा था यहाँ से, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। इसी बात की हमको शंका हुई कि हो सकता है फ्लैट के अंदर, हमने चैम्बर भी यहाँ के सारे दिखवाएँ तो चैम्बर भी नहीं मिले। नगर निगम के पार्षद को भी बुलवाया था और नगर निगम की टीम भी आई, उन्होंने चैम्बर भी देखे, टंकी भी देखी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। तो फिर शंका हुई कि यह बॉडी निश्चित रूप से किसी फ्लैट में ही होगी। जिस फ्लैट से लाश मिली उस फ्लैट में कितने लोग निवास करते थे? उसमें ये आरोपी रहता है, उसकी माँ है और एक उसकी बूढ़ी दादी है जो काफ़ी बीमार है, वही उसी पलंग पे लेटी हुई थी। सर, सीसीटीवी भी सामने आया था बच्चे का, कहीं बाइक पर ये साइकिल से जाते हुए का? नहीं, उसको यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे भी दिखा था कि आते हुए दिखा था वो बच्चा यहाँ पे,
और उसके बाद में जाते हुए नहीं यहाँ से दिखाया। सर क्या तांत्रिक क्रिया की आशंका थी? नहीं, तांत्रिक क्रिया नहीं है। ये तो और भी कोई मामला हो सकता है कुछ दूसरा मैटर निकले। परिजनों से आपकी चर्चा हुई, परिजनों का क्या कहना है कि क्या विवाद था किसी तरह नहीं, का कोई आपके विवाद, परिजनों ने बताया कोई विवाद नहीं था। वो 13 साल का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा था। कोई परिवार से विवाद वगैरह नहीं है? नहीं। हुआ है? किसका ये बच्चा था? कब आखिरी बार देखा गया था? ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में ही रहता था। आफ्ताब कादरी कवाल साहब जो हैं, उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एम्बॉय, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज़ सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ बचाओ की किसी महिला की आवाज़ आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया, तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिसगाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था, प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक इस छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज़ और कुछ मोहल्ले के बच्चे, उनके साथ मैं भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था, और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ़ करके फेंक दिया जाता है ऐसा। और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले में प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया, तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके में, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज़ आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट किसका है? कितने लोग रहते थे यहाँ पर? यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो वारदात हुई, मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है, ये खजराना में भी उन्होंने कुछ वारदात की थी, इनके बड़े भाई ने। खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, फिर खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात की है। कौन लोग थे यहाँ पर? यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं। शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो, उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, वो प्रशासन बता पाएगा। शव किस स्थिति में मिला है? किस शव स्थिति में? मसेरी के अंदर लगा हुआ, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था और ऊपर मसेरी ढकी हुई थी, जो पलंग पेटी होती है उसके अंदर शव। बुजुर्ग थी यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है। बुजुर्ग महिला एक अंदर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ बना बोलने में बता पा रही हैं, सिर्फ वो मुंह ओढ़ के लेटी हुई हैं। समीर भाई, क्या इसमें टोने टोटके की कोई आशंका, क्योंकि इनके भाई पहले भी इसी तरह टोने टूट का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि ये ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले और जिनसे चर्चा हुई कि ये अपराधीन प्रवृत्ति के ही लोग हैं। कार भी मिली है जिसके ऊपर एक लिखा हुआ है नीचे कि कार पे लिखा हुआ है हम नहीं मारना नहीं चाहते थे ऐसा। और सुबह तक तो बैग नहीं था, मतलब ऊपर जैकेट वगैरह नहीं थी। सुबह फिर जैकेट और पीछे मल्टी के जो बैक साइड में कचरा फेंकते हैं वहाँ पर बच्चे का बैग वगैरह मिला है। बच्चे के माता पिता से किसी तरह की बात हुई है? बच्चा यहाँ क्यों आता था, किस लिए आता था? बच्चे का एक दोस्त ऊपर रहता था, तो सेम टाइम में कल बच्चा यहाँ पर मिलने आया था उससे। तो बच्चे का परिवार जो था वो जो उसका दोस्त का घर है वो यहाँ पर थे निकल, तो शायद वापस जा रहा होगा। उस बीच इसको कुछ वारदात को अंजाम देने का मौका मिला हो, या नीचे से वो बुला के लाया, उसके बाद यहाँ से बचाव बचाव की आवाज़ें आई थी। बच्चे की कंडीशन किस बच्चा पूरा खून में सना हुआ है और यही लग रहा है कि कोई धारदार हथियार से उसका किया है, और गले में रस्सी भी दिखती है। अब पता नहीं कि रस्सी से कुछ किया है या हथियार से कुछ किया है। तांत्रिक क्रिया की भी सामान मिला है क्या? तांत्रिक क्रिया का तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ एक नज़र देख के, और प्रशासन ने मुझे बाहर बोला आप चाहिए बाहर, तो वो तांत्रिक वगैरह तो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि कोई साइको टाइप जो होते हैं आदतन अपराधी, ऐसा कुछ लग रहा है। आपका नाम बता। मैं मानव अधिकार क्राइम कंट्रोल का जिला सचिव समीर खान।